अभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर जो चल रही है, न्यूज चल रही है, वह है 8th पे कमीशन की। हम सभी जानते हैं कि हर 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं और पेंशनर, उन सभी के लिए वेतन भत्ते में बदलाव की समीक्षा के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए, सुझाव के लिए एक वेतन आयोग जो है इसका गठन किया जाता है। याद रखिएगा कि यहां पर जो 8th पे कमीशन ने रिकमेंडेशंस की है, इसका जो बेनिफिट है वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला है और केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी है उनको बेसिकली मिलेगा। और कभी भी इसमें जो बदलाव किया जाता है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो रिकमेंडेशंस और 8वें वेतनमान की जो अप्रूवल है वो कैबिनेट ने दे दिया और एक रिवाइज सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दी जाएगी, अप टू 30% इसमें जो इंक्रीज है वह किया गया है। मैं ओवरऑल की बात कर रही हूं कि ओवरऑल लगभग 30% का जो इंक्रीमेंट है वह सैलरीज में एंड बाकी पेंशन और अदर बेनिफिट्स में मिलेगा। तो बेसिकली हर 10 साल में एक जो रिवाइज सैलरी के लिए जो वेतन आयोग है इसका गठन किया जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि अब तक जो जिस हिसाब से वेतन सैलरीज मिल रही थी, तो जो निर्धारक था वह 7वां वेतन आयोग था, 7th पे कमीशन, जो कि 2016 से लागू किया गया था। और इसकी चूंकि टर्म जो है वह बच्चों 10 ईयर का होता है, तो 2025 की हम बात करें, दिसंबर 2025 में इसका जो टर्म है वह खत्म हो जाएगा। एंड 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है, इसके जो सुझाव है, इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो रिकमेंडेशंस है ये स्टार्ट होंगी 2026 से। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है और इस बार इसको इंक्रीज भी किया गया है। फिटमेंट फैक्टर का जो यूज है, बेसिकली ये सैलरी एंड पेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का यूज किया जाता है। तो जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन में फिटमेंट 2.57 था और यहां पर 8th पे कमीशन में ये फिटमेंट फैक्टर जो है वह 2.86 है। तो यहां पर बेसिकली जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन सभी के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। एक कैलकुलेटिंग एक मेथड है और याद रखना कि अलग अलग लेवल पर सैलरी का जो इंक्रीमेंट है वह अलग अलग होगा और फिटमेंट फैक्टर में भत्ते जो है, अलाउंस जो है वह शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इसको भी इंक्रीज किया गया है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेनिफिट किसको मिलेगा, तो सबसे पहली बात है कि बेनिफिट मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एंड पेंशनर को। और नंबर ऑफ अगर मैं लोगों की बात करूं तो लगभग हमारे यहाँ 49 लाख ऐसे केंद्र कर्मचारी हैं और 68 लाख जो है वह पेंशनर्स है। तो इनको बेसिकली जो बेनिफिट है वह बढ़े हुए जो अमाउंट है, बढ़ा हुआ जो सैलरी और अलाउंस है, वो बेनिफिट इन लोगों को मिलने वाला है। तो यहां पर अलाउंस एंड सैलरी अलाउंस एंड पेंशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने जो मंजूरी है अपनी वह दे दी है। हाँ, एक बात और कि क्या इसकी जो रिकमेंडेशन है उसे गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य है, तो नो। क्यों? क्योंकि इसकी सिफारिशों में गवर्नमेंट अगर चाहे तो वह किसी तरह का जो चेंज है वह कर सकती है। फिलहाल आप देखेंगे कि जितना ज्यादा, हालांकि समय और महंगाई के साथ साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली जो इंक्रीमेंट है वह होना चाहिए। साल दर साल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज महंगी हो रही है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वेतन में इंक्रीमेंट जो है वह होता रहता है। हाँ, तरीके अलग अलग है, सिफारिशें जो आयोग की होती है वह अलग अलग होती हैं। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि अब तक आपने जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस देखे, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, उसमें आपने बेसिक मिनिमम पे वर्ड देखा होगा और जो वो बेसिक मिनिमम पे है वो 18,000 आपको याद होगा। बेसिक पे 18,000 और अब इस बेसिक को पे को इंक्रीज करके 8th पे कमीशन जो है वह कितना कर देगा, 34,560, लगभग डबल के आसपास। तो सैलरी जो है वह काफी इंक्रीमेंट इसमें होने वाला है। तो यहां पर आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस कब खत्म है और 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस कब से लागू होंगी, इंपॉर्टेंट है। टर्म क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे कि आप देखेंगे कि पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है कि बेसिकली ये जो 8th पे कमीशन है, इसने जो डिसीजन और जो इंक्रीमेंट का फैसला लिया है, ये बेसिकली बूस्ट करेगा कंजप्शन को एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंजप्शन को एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ को, है ना। वैसे भी आप देखेंगे कि परचेजिंग पावर में इंडिया का जो आजकल पहले से ज्यादा लोगों की जो परचेजिंग पावर है बहुत मतलब बढ़ गई है ना। और ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आपको गिने चुने ऐसे कंट्रीज मिलेंगे जो इंडिया से इस परचेजिंग पावर में आगे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली गवर्नमेंट ये कहती है कि विकसित भारत में जो एम्प्लॉयज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं,
इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यह भी बढ़नी चाहिए, और इसलिए 8 पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है बेसिकली ये इसमें हेल्प करने वाली है। तो जो एक सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर हर 10 ईयर में, अभी जैसे कि 2026 आप देखेंगे नेक्स्ट 2036 तक फिर ये लागू होगा, फिर नेक्स्ट पे कमीशन आएगा। खैर आप 4-5 साल में सिलेक्ट होकर निकल लेंगे, ऐसे बच्चों की बात करें जो शायद 11th-12th में भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे कमीशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाँ 8th पे कमीशन आपको पढ़ना है अगर आप 25 या 26 में एग्जाम दे रहे हैं। तो बेसिकली ये किस तरीके से मेंस में आ सकता है, कैसे कंजप्शन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ को करेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपसे कुछ फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरीज क्या क्या है ना, कौन इससे बेनिफिट होगा, एंड इसके अलावा कितने परसेंटेज क्या बढ़ाया गया। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में फिटमेंट फैक्टर जो है वह चर्चा में, इसको कैसे कंक्लूड किया जाता है, ये आखिर है क्या। तो फिटमेंट फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो सैलरीज वगैरह होती है, ठीक है, इन सभी को कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह के भत्ते जो है वह शामिल नहीं होते, और एक साथ सबकी सैलरी नहीं बढ़ती, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो सैलरी स्ट्रक्चर है वह होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो सैलरीज है वह बढ़ती है। तो आपकी 8 पे कमीशन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। आपको लगता है कि आपकी कोई टॉपिक मिस हो रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।